बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एज ए होल ये हमारा लेक्चर नंबर 78 है। इसमें हम मैथमेटिकल इंडक्शन को समझते हैं और एग्जाम्पल 1 टू एग्जाम्पल नंबर 7 इसको सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन को हम इन दो एग्जाम्पल्स से पहले समझते हैं। ये हमारे पास डोमिनो टाइल्स हैं, ब्लॉक्स हैं या टाइल्स हैं। कितने टाइल्स हैं? फॉर एग्जांपल 1000 टाइल्स है या n टाइल्स हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको गिराना चाहता हूं तो क्या मैं हर एक टाइल को गिराऊंगा या इस सिर्फ फर्स्ट वाले को पुश करता हूं? ये फर्स्ट इस सेकंड को गिराएगी, ये सेकंड थर्ड को गिराएगा और इस तरीके से ये तमाम टाइल्स जो है ये गिर जाएंगे। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि तमाम टाइल्स जो हैं वो गिरेंगे तो हमें तो दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है। एक तो ये कि फर्स्ट टाइल गिरेगी और जब एक टाइल गिरेगी तो दूसरी टाइल ज़रूर जो है वो भी गिरेगी। तो अगर ये दो कंडीशंस हैं, यानी फर्स्ट टाइल का गिरना ज़रूरी है और उसके बाद नेक्स्ट टाइल का गिरना भी ज़रूरी है, तो अगर ये दो कंडीशंस ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये तमाम टाइल्स जो हैं वो गिरेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो यही दो कंडीशंस हैं कि फिर एवरी टाइल्स विल फॉल, और इसी को हम मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। अब ये स्टेयर की हमारे पास एक एग्जांपल है। ये शख्स इस पहले स्टेप के ऊपर कदम रख रहा है, चढ़ रहा है, तो ये n = 1 है। इस सेकंड पिक्चर में देखें कि इसका एक पाँव जो है वो kth स्टेयर के ऊपर है, n = k, और इसका जो ये दूसरा पाँव है ये असल में k+1 यानी इससे आगे वाले स्टेयर के ऊपर मौजूद है। तो अगर ये कंडीशन हमारे पास है, दोनों कंडीशन के n = 1 कि ये पहले सीढ़ी पे चढ़ रहा है और दूसरे स्टेप में इसका एक पाँव जो है वो kth स्टेयर के ऊपर है और उसका अगला पाँव k+1 स्टेयर के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूसली इन स्टेयर के ऊपर की तरफ क्लाइम कर रहा है, जा रहा है। तो इसकी ये जो मोशन है ये कंटिन्यूस है, वो इस टॉप पे पहुंचेगा ज़रूर। तो ये दो एग्जांपल मैथमेटिकल इंडक्शन को हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शो करती है। अब ये 3 हमारे पास क्वेश्चन है या 3 स्टेटमेंट्स हैं या 3 फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज में अगर हम n की कोई वैल्यू पुट करें और n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तो ये फार्मूला ट्रू है। तो एक तरीका इसको देखने का ये है कि n = 1 पुट कर लें इस इक्वेशन में। हम ज़रा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो n = 1 का मतलब है कि आपने पहला टर्म लेना है, यानी हमने फर्स्ट टर्म्स को ऐड करना है, एक ही टर्म को ऐड करना है। तो यहाँ पे तो 1 है, वहाँ पे n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 1 + 1 by 2 1 + 1 2 2 × 1 2 2 by 2 ये 1 आता है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब है कि ये फार्मूला n = 1 के लिए ट्रू है। अब हम n = 2 के लिए फाइंड करते हैं, यानी पहले दो टर्म लेते हैं। तो 1 + 2 को ऐड करेंगे तो 3 आता है। यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 + 1 by 2, ये 2 और ये 2 कैंसल, 2 + 1 3, देखें 3 = 3। इसका मतलब है कि ये फार्मूला n = 2 के लिए भी ट्रू है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अगर मैं इन 1 2 3 4 3 को छोड़ देते हैं, n = 4 पुट करते हैं तो 4 टर्म्स को ऐड करेंगे, 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10 10 = अब यहाँ पे भी हम 4 पुट करेंगे क्योंकि हम 4 टर्म्स ऐड कर रहे हैं। तो 4 × 4 + 1 by 2 4 4 + 1 5 5 by 2, तो 4 5s are 20 20 by 2 10। तो हम कब तक इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज़ है। अगर हम यहाँ पे 100 पुट करते हैं तो
ये हमें 100 का सम देगा। अगर हम यहाँ पे 10 लाख पुट करते हैं तो ये हमें 10 लाख नंबर का सम देगा। तो हमें किस तरह पता लगेगा कि ये फार्मूला जो है तमाम n यानी तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो इसको भी हमने इन्हीं 2 स्टेप्स में या 3 स्टेप में प्रूफ करना है। क्योंकि ये प्रोपोजिशन है तो इसको आप P ऑफ n लिख सकते हैं, इस प्रोपोजिशन को, या इधर स्टेटमेंट, या हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये भी है, ये भी है। तो P ऑफ n, इसको P ऑफ n इसलिए लिखा है कि इस फार्मूले में जब हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करते हैं तो हमें ये उतने टर्म्स का सम देता है। तो P ऑफ n इज़ अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, इसको P ऑफ n से शो करते हैं। डिपेंड्स ऑन n, और ये जो स्टेटमेंट है ये n पे डिपेंड कर रहे हैं। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, P ऑफ n 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n + 1 बाई 2। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। यहाँ पे तो हमने 2 लिखा है, लेकिन ये तो वैसे ही हमने 3 प्रपोजिशन लिखी, इसलिए 1 2 3। हम इसको अब अलग से सॉल्व कर रहे हैं तो इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। अब हम इसको 2 स्टेप्स में प्रूफ करते हैं। हम इसको 3 स्टेप भी कहते हैं और 2 स्टेप भी कहते हैं। असल में है 2 स्टेप, लेकिन इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इसलिए इसको 3 स्टेप भी कहा जाता है। इसमें कंडीशन 2 ही है। तो पहला जो स्टेप है, इसको हम बेसिस कहते हैं, फर्स्ट स्टेप या इनिशियल स्टेप। बेस स्टेप में हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। तो यहाँ पे यानी पहला टर्म और वहाँ पे भी n इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1 + 1 बाई 2। 1 इज इक्वल टू 1 + 1 2, यानी 2 × 1 2 आता है, नीचे भी 2 है, ये कैंसल। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू और n इज इक्वल टू 1, या हम ये कह सकते हैं कि P ऑफ 1 इज ट्रू। अब स्टेप 2 है, इसको हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस कहते हैं। इंडक्टिव हाइपोथेसिस, यहाँ पे हम प्रूव नहीं करते, हम कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये कोई इंटीजर है k, तो ये k के लिए भी ट्रू है, यानी अगर हम k एलिमेंट्स को ऐड करें तो ये फार्मूला उसके लिए भी ट्रू है। ये हमें k एलिमेंट्स या k नंबर्स को ऐड करके दे सकता है। तो हम कहते हैं एस्यूम, यानी फर्ज करते हैं, एस्यूम द स्टेटमेंट इज ट्रू और n इज इक्वल टू k। ये हमें प्रूव नहीं करना होता, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यानी k, अगर हम ये k टर्म ऐड करें 1 + 2 + 3, कहाँ तक, k तक, और इस साइड पे लिखेंगे k इंटू k + 1, यहाँ पे n की जगह k पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। ये हम सपोज करते हैं कि ये ट्रू है, हमने इसको फ़र्ज़ कर लिया है कि ये ट्रू है, यानी ये जो हाइपोथेसिस जिसमें हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब हम स्टेप 3 में इसको प्रूफ करते हैं। स्टेप 3, इसको इंडक्टिव स्टेप कहते हैं। इंडक्टिव स्टेप, इसमें हम इससे एक आगे, जिस तरह वो स्टेयर थी उसमें k पे उसका एक पाँव है और दूसरा उसका अगले स्टेयर के ऊपर पाँव है k + 1 के ऊपर। तो अगर ये k + 1 के लिए ट्रू है, k + 1 टर्म्स को ऐड करेंगे। अब हम अगर ये k + 1 टर्म्स को ऐड करने के लिए ये फार्मूला ट्रू है तो फिर ये तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू है। नाउ प्रूव द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k + 1, यानी अब हमने इसको k तक तो हमने फर्ज कर लिया है कि ट्रू है। अब इसके साथ एक और एलिमेंट या एक और नंबर ऐड करते हैं, और वो क्या होगा, इसके बाद वाला नंबर k + 1। इसके बाद यहाँ पे देखें 1 है, 1 में 1 ऐड करते हैं तो 2 होता है, 2 में 1 ऐड करते हैं तो 3 आता है, फिर 4, तो k में 1 ऐड करेंगे तो k + 1 आएगा, k + 1 यानी इसके बाद वाला टर्म। तो हम कहते हैं कि एडिंग k + 1 ऑन बोथ साइड्स,
तो ये जो 1 + 2 + 3 अप टू प्लस k है, इसके साथ हम इसके बाद वाला टर्म k+1 ऐड कर लेंगे। तो वो इस साइड पे भी करेंगे क्योंकि इक्वल के दोनों साइड पे एक ही जैसा काम होगा। तो k+1/2, ये तो k टर्म्स का सम है, क्योंकि अब हम k+1 टर्म का सम फाइंड कर रहे हैं, तो ये k+1 यहाँ पे भी ऐड कर लेंगे। अब इस साइड को छोड़ते हैं, सिर्फ इस साइड को प्रूफ करते हैं। k+1 और k+1 इसमें कॉमन है, तो इन साइड यहाँ पे k रह जाएगा k/2 और प्लस यहाँ से k+1 बाहर है तो +1 इज इक्वल टू k+1। इसमें ये 2 LCM ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा k+2 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ k+1, इस k+2 को भी मैं k+1 लिख लूँ, वही आता है 2 / 2। अब अगर ये k+1 जो है इसकी जगह मैं n पुट कर लूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि n = k+1, तो देखें n इंटू ये n+1/2, देखिए वही फार्मूला आ गया। तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला k+1 टर्म्स के लिए ट्रू है। तो फिर ये प्रूव हो जाता है कि ये तमाम टर्म्स के लिए ट्रू है। कोई भी इंटीजर आप पुट कर ले, पॉजिटिव इंटीजर, ये वाला फार्मूला उसके लिए ट्रू है। आपको उतने ही टर्म्स ये ऐड करके देगा जितना आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 100 पुट करेंगे तो 100 इंटीजर्स को ऐड कर देगा या नेचुरल नंबर्स को, जो भी आपको ये स्टेटमेंट गिवन होगी। तो जब ये आ गया तो इसका मतलब है कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये p k+1 यानी ये प्रोपोजिशन k+1 टर्म्स के लिए भी ट्रू है। तो आखिर में कहेंगे कि देयरफॉर दिस p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर या इंटीजर जो भी है, फॉर ऑल n। और साथ ये भी लिखेंगे कि हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for all positive integers n। तो ये पॉजिटिव इंटीजर भी आप इसको कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। अब हम ये 7 एग्जांपल्स करते हैं, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद जब एक्सरसाइज करेंगे इससे और भी आपका कंसेप्ट सॉल्व हो जाएगा। ये एग्जांपल, ये एक्सरसाइज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको समझ के करें, यही स्टेप्स हैं, हर एक क्वेश्चन में यही स्टेप है। इन स्टेप्स को फॉलो करें, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 1 से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास प्रोपोजिशन है या एक स्टेटमेंट है कि 1 2 3 अप टू n इंटीजर्स को ऐड किया जा सकता है इस फार्मूले की मदद से, n × n+1/2। अब हम देखते हैं कि ये फार्मूला तमाम n आर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये ट्रू है। तो इसमें जो पहला स्टेप है, स्टेप 1, इसको असल में बेस कहते हैं, यानी ये इसका बुनियादी स्टेप है जिसमें हम n की वैल्यू 1 लेते हैं फॉर n = 1। तो यहाँ पे सिर्फ पहला टर्म लेंगे, वहाँ पे 1 × 1 + 1/2, 1 = 1, 1 + 1 2/2, 2 1s are 2/2, कैंसिल 1 आता है, देखें 1 = 1। तो ये हमारे पास p ऑफ 1 यानी 1 के लिए ये प्रोपोजिशन हमने ट्रू की कि 1 = 1। p ऑफ 1 का मतलब है कि हमने इस प्रोपोजिशन में n की वैल्यू 1 पुट की। ये इसका बेस केस है। तो हम कहेंगे सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। अब इसके बाद स्टेप 2 है। इस स्टेप को हम इंडक्टिव
हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हम P ऑफ K के लिए सपोज करते हैं कि ये जो प्रोपोजिशन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये कोई n इज इक्वल टू K है, उसके लिए ये ट्रू है, लेकिन ये हम सपोज करेंगे। लेट अस assume that the statement is true for n is equal to K। यानी अब हमने K नंबर्स को ऐड कर देना है। K n इज इक्वल टू K के लिए एस्यूम करते हैं कि ये ट्रू है, और ये K क्या है, बिलोंग्स टू n। तो 1 + 2 + 3 कितने नंबर्स हैं, ये K एलिमेंट्स हैं। तो इसको ऐड करने से ये आता है K × K + 1/2। जहाँ जहाँ n है वहाँ पे K पुट कर लें, इसको आप इक्वेशन 2 कह लें, और ये हमारे पास P ऑफ K है। यानी ये प्रोपोजिशन हमने K के लिए एस्यूम की है कि ये ट्रू है। अब स्टेप 3 है। अब हम इस स्टेटमेंट को ट्रू करेंगे फॉर n इज इक्वल टू K + 1। यानी K के बाद एक नंबर हम और ऐड कर देते हैं। जिस तरीके से 3 के बाद 4 है, तो ये अगर K है तो यहाँ पे होगा K + 1 यानी 4। तो हम दोनों साइड पे K + 1 ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये K इंटीजर्स का सम है। अब हम K + 1 इंटीजर्स का सम फाइंड करते हैं कि अगर उसके लिए भी ये फार्मूला ट्रू है, फिर ये तमाम K + 1 के लिए ये फार्मूला ट्रू है, यानी ये तमाम n के लिए ट्रू है। तो एडिंग K के बाद जो इंटीजर होगा वो K + 1 होगा। एडिंग K + 1 टू बोथ साइड्स ऑफ P ऑफ K कह लें या 2 कह लें। तो ये है 1 + 2 + 3, ये अप टू K एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, और इसके साथ K + 1 एक और ऐड करेंगे। तो ये इस साइड पे भी ऐड करेंगे K × K + 1/2, और यहाँ पे भी आप K + 1 ऐड कर लें। अब देखते हैं कि ये फार्मूला K + 1 के लिए भी ट्रू है। इन दोनों टर्म में से K + 1 कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे K/2 रह जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाता है। इज इक्वल टू इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो ये वाली वैल्यू आ रही है, राइट साइड पे K + 1 है, और इस वैल्यू में इस 2 को हम LCM ले लेते हैं। 2 LCM तो ऊपर आ जाएगा K + 2 × 1 = 2 इज इक्वल टू K + 1। इस K + 1 को, इस K + 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, K + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें, अगर हम इस फार्मूला में डायरेक्ट K + 1 पुट करें, तो 1 + 2 + 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, K + 1, 1 + 2 + 3, n की जगह K + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह K + 1, n की जगह K + 1 + 1/2। देखें वही चीज़ आ रही है। तो इससे हमें ये पता लगा कि ये जो प्रपोजिशन है जो हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है। तो जब हम इस K + 1 टर्म्स को ऐड करते हैं, तो ये फार्मूला तब भी ठीक आ रहा है। देखें, अगर आप यहाँ पे K + 1 के ऊपर इस तरह एक लाइन लगा ले, तो K + 1 तो असल में अब n के हमने इक्वल लिया है, तो n × n + 1/2, यानी अगर K + 1 अब n है तो ये ट्रू आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये प्रपोजिशन K + 1 के लिए भी ट्रू है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो फार्मूला है ये तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू है, और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ वी रिप्लेस, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, इफ़ वी रिप्लेस K + 1 बाय n, अगर हम इस K + 1 की जगह n पुट करें तो हमें यही मिलता है, V
get the same result as in equation 1. So hence by principle of mathematical induction, it is true for all n, और n क्या है, n belongs to n, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। अब एग्जाम्पल 2 में ये 3 पार्ट्स हैं जिसको इस रिजल्ट से सॉल्व करना है। 2 + 4 + 6 अप टू 500, इन तमाम नंबर्स को ऐड करना है। तो आप देखें तो इसमें ये 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। 4 में से 2 कॉमन तो यहाँ पे 2, 6 में से 2 कॉमन तो 3, और ये चलता रहेगा। 500 में से 2 कॉमन तो 250 रह जाएगा, यानी 500 का हाफ रह जाएगा। अब देखें 1 + 2 + 3 अप टू 250, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसको हमने ऐड करना है। तो इस 2 को तो यहीं पे रहने दें। अब यहाँ पे यही फार्मूला है, देखिए 1 + 2 + 3 अप टू 250, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब हम n की जगह 250 पुट करेंगे ताकि ये 250 नेचुरल नंबर ऐड हो जाए। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। n की जगह 250 है, 250 इंटू n 250 प्लस 1/2, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसल। 250 इंटू 250 प्लस 1 251, 250 और 251 इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 62750। तो ये इन तमाम नंबर्स का सम है। यहाँ पे आप लिख लें कि यूजिंग दिस रिजल्ट इन 1, यानी हमने क्या किया, पुट n = 250। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट 2 में इन सब को ऐड करना है, 5 + 6 + 7 + 8 अप टू 50। हम फिर यही रिज़ल्ट यहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 से स्टार्ट होना चाहिए। इसको ऐड करने के लिए ये जो वैल्यू थे ये 1 से स्टार्ट हो, तो हम इसमें 1 2 3 4 ऐड कर लेते हैं इसको 1 से स्टार्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 इन सब के साथ, +5 + 6 + 7 + 8 + 50। क्योंकि हमने 1 2 3 4 ऐड किए हैं तो इन सब को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी -1 -2 -3 -4, क्योंकि -1 और +1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, -2 +2 और -2 भी कैंसिल, +3 और -3 भी कैंसिल, और +4 और -4 भी कैंसिल। इसका मतलब है कि इस वैल्यूज़ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 अप टू 50, और इसमें से आप ये माइनस कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। अब हमने इन सब को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम n की जगह 50 पुट करेंगे क्योंकि ये 50 तक ऐड करना है। तो 50 n की जगह 50 + 1/2 माइनस, और इनको ऐड करें तो 10 आता है। 2 1s are 2 and 2 25s are 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 50 + 1 51 और -10। 25 और 51 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे आता है 1275 और -10। 10 इसमें से माइनस कर लेंगे तो 1265। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजिंग 1 बाय पुटिंग n = 50। अब ये थर्ड पार्ट है, इसमें इन तमाम नंबर्स को ऐड करना है और इसका जो लास्ट
नंबर है, इंटीजर है, वो h माइनस n है। यानी ये टोटल कितने इंटीजर है, h माइनस n इंटीजर हैं। तो इन सब को ऐड करने के लिए हमें n की जगह h माइनस 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि h माइनस 1 कौन सी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू h माइनस 1, वी अप्लाई फार्मूला 1। तो n की जगह पुट करेंगे h माइनस 1 इंटू n की जगह h माइनस 1 और ये प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा h माइनस 1, यहाँ पे h और डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका आंसर है। अब एग्ज़ाम्पल 3 में इस स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। तो स्टेप 1, जिसको हम बेस केस कहते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1 द स्टेटमेंट becomes 1, यानी पहला टर्म लेंगे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 1 पुट करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 प्लस 1 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 1s are 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 6, 2 3s are 6 बाय 6, 6 1s are 6। तो 1 स्क्वायर से भी 1 आता है, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला जो है ये ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब स्टेप 2 है, जिसको हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस कहते हैं। k टर्म देखते हैं और हम ये अस्यूम करते हैं कि ये k टर्म्स के लिए ट्रू है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर के लिए ये फार्मूला या ये स्टेटमेंट या ये प्रोपोजिशन ट्रू है। assume the proposition या statement, the statement is true for n is equal to k। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू प्लस k स्क्वायर। अब ये हम n की जगह k पुट करेंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाय 6। अब स्टेप 3 में हम प्रूफ करेंगे कि ये जो प्रोपोजिशन है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। देखिए ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये k स्क्वायर है। तो इसके बाद जो k प्लस 1 टर्म होगा वो होगा k प्लस 1 स्क्वायर। तो अब हम k प्लस 1 स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड कर लेते हैं, ताकि हम ये प्रूव कर सके कि ये जो स्टेटमेंट है ये k प्लस 1 टर्म्स के लिए भी ट्रू है। तो लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो एडिंग k प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि जो k प्लस 1 टर्म जो होगा वो k प्लस 1 स्क्वायर होगा, इसके बाद वाला जो टर्म होगा तो उसको हम ऐड करेंगे। एडिंग k प्लस 1 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, इसको अगर आप 2 कह लेंगे तो टू बोथ साइड ऑफ 2। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर, और इसके बाद k प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6, और इस साइड पे भी हम k प्लस 1 होल स्क्वायर ऐड करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो प्रोपोजिशन है ये k प्लस 1 टर्म्स के लिए ट्रू है, जब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेते हैं। इज इक्वल टू, ये जो लेफ़्ट साइड है ये तो यहाँ पे रहेगा, इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसमें से अगर आप देखें तो ये k प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो k प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। इन साइड रह जाएगा k और 2k प्लस 1, k एंड 2k प्लस 1 बाय 6, ये भी रह जाएगा, प्लस
k प्लस वन कॉमन है तो यहाँ पे k प्लस वन स्क्वायर है तो एक k प्लस वन रह जाएगा प्लस k प्लस वन, k प्लस वन 6, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा k 2k प्लस वन प्लस इसके नीचे 1 है तो इस वजह से ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यानी इसके नीचे 1 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसी तरह रहता है और k प्लस वन के साथ ये 6 मल्टीप्लाई होगा। ये एलसीएम है, वही पुराना तरीका है। तो इस 6 को k प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, k प्लस वन 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k और प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, 2k स्क्वायर k मल्टीप्लाई 1 k प्लस 6k और 6 1 जार 6 और डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 7k और प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू k प्लस वन इंटू, अब यहाँ पे देखें 2k स्क्वायर को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6 2 12k स्क्वायर। अब ऐसे दो नंबर देखने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 12k स्क्वायर आए और ऐड करने से 7k आए, तो वो हमारे पास 3 4 12 है। तो 2k स्क्वायर और इस 7 को हम 3k और 4k इन दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, यानी इसको हमने दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया है। प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 k प्लस वन, इन दोनों में हमारे पास k कॉमन है तो यहाँ पे रह जाएगा 2k और k बाहर तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन है तो इन साइड रह जाएगा 2k और 2 3 जार 6 तो यहाँ पे 3 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू k प्लस 1, 2k प्लस 3 और 2k प्लस 3 ये इसमें कॉमन है, यहाँ रह जाएगा k प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 6, ये k प्लस 1 है, फिर k प्लस 2 लिख लूँगा और फिर लिख लूँगा 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू k प्लस 1। इस k प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 इंटू, यहाँ पे हमारे पास 2k प्लस 3 है, इस 2k प्लस 3 को भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2k प्लस 3 को लिख लूँगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इन दोनों में से 2 कॉमन तो यहाँ पे रह जाएगा k प्लस 1 प्लस 1, इन दोनों में से ये 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1 और डिवाइडेड बाय 6। अब देखें k प्लस 1 की जगह अगर हम n पुट करें, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेप 3 में लिया था n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो देखें n पुट करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 2 k प्लस 1 की जगह n प्लस 1 बाय 6। देखें वही आता है कि नहीं आता। इसका मतलब है कि अगर हम इस फार्मूला में इस k प्लस 1, यहाँ पे मैं इसके ऊपर लाइन लगा देता हूँ, अगर इस फार्मूले में हम n की जगह k प्लस 1 पुट कर लें तो हमें यही फार्मूला मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रपोजिशन है ये k प्लस 1, ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये n की किसी भी वैल्यू के लिए, और शर्त ये है कि n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं वो हो, तो फिर ये फार्मूला तमाम n के लिए ट्रू है। इफ़ वी पुट k प्लस 1 इज इक्वल टू n, अगर k प्लस 1 की जगह हम n पुट करें वी गेट
the same result as in 1. Hence, by principle of mathematical induction, it is true. It means this proposition, it is true for all positive integers n. ये स्टेटमेंट या ये प्रोपोजिशन या ये इक्वेशन या ये फार्मूला ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। एग्जाम्पल 4 में हमने ये शो करना है कि शो दैट a minus b is a factor of an minus bn for all positive integer n। हमने ये बताना है कि ये a माइनस b n की हर एक वैल्यू के लिए, n की जगह हम 1 पुट करें, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी पुट करें, उसमें इस वैल्यू में ये a माइनस बी एज अ फैक्टर मौजूद होगा। अब फैक्टर के लिए क्या है, अब जिस तरीके से ये 10 है, 10 हमारे पास होता है 2 × 5, तो इसका मतलब है कि ये 2 भी इस 10 का फैक्टर है और ये 5 भी इस 10 का फैक्टर है, क्योंकि 10 में 2 भी मौजूद है और 5 भी मौजूद है। फैक्टर मीन उसका हिस्सा है, उसका जुज़ है। एक बात और याद रखें कि ये जो वैल्यू है ये फैक्टर से डिवाइड होगी, यानी जिस तरह हम यहाँ पे 10 को इस 2 पे डिवाइड कर सकते हैं तो 2 5 are 10, और इसी तरीके से इस 10 को 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2 5 2s are 10। ये जो 5 है ये कोशेंट है और ये 2 फैक्टर है किसका, 10 का। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 10 है ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये 2 का प्रोडक्ट होता है। एक ये जो डिवाइड कर रहा है इसको डिवाइजर कहते हैं, और एक ये जो ऊपर वैल्यू आ रही है इसको कोशेंट कहते हैं, और कोशेंट को हम Q से शो करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो होल है an माइनस बी एन, अगर ये इसका फैक्टर है तो फिर an माइनस बी एन ये इक्वल होगा a माइनस बी के। इस तरीके से यहाँ पे ये 2 है, 2 × Q, a माइनस बी और साथ इसके कोई भी कोशेंट आएगा, यानी कोशेंट मल्टीप्लाई ये फैक्टर a माइनस बी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी a पावर n माइनस b पावर n। इस बात को आप याद रखें। अब हमारे पास वही 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, लेट n इज इक्वल टू 1, देन an माइनस बी एन, इसमें 1 पुट करेंगे तो a पावर 1 और माइनस b पावर 1, तो इससे आता है ab। तो जब हम देखें n की जगह 1 पुट किया तो a माइनस बी आया, और ये वाला जो a माइनस बी है ये फैक्टर है, तो a माइनस बी को डिवाइड करता है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, इससे 1 आता है। तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये जो बात है ये ट्रू हो गई। तो हम कहेंगे कि सिंस दिस a माइनस बी डिवाइड्स दिस a माइनस बी, सो जब ये a माइनस बी इस a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो हम कहेंगे कि a माइनस बी इज द फैक्टर ऑफ a माइनस बी। ये a माइनस बी इस a माइनस बी का फैक्टर है। अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं, देखें वैसे आपको समझाने के लिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आता है a प्लस बी और a माइनस बी। और अब अगर हम इस a माइनस बी के साथ इस वैल्यू को डिवाइड करें तो देखें ये कैंसिल हो जाता है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी a माइनस बी मौजूद है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस वैल्यू में भी ये इसका फैक्टर है। अगर आप इसमें 3 पुट करते हैं a3 माइनस b3, तो ये फार्मूला है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर।
तो देखें a माइनस बी इसमें भी मौजूद है। 4 करते हैं, a4 माइनस b4, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखें a4 माइनस b4 में भी यही फैक्टर आ रहा है। इसी तरीके से a5 माइनस b5 में भी आएगा। तो हमने सिर्फ 3 स्टेप्स में फाइंड करना है। n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ किया। अब एज्यूम करेंगे कि ये a माइनस बी जो है k के लिए, अगर n की वैल्यू k है, a k माइनस b के, a k माइनस b k के लिए भी ये a माइनस बी इसका फैक्टर है, वो हम एज्यूम करेंगे। और फिर हम k प्लस 1 के लिए भी इसको देखेंगे और फिर हम कहेंगे कि वो n की हर एक वैल्यू के लिए ये जो a माइनस बी है ये इसका फैक्टर आएगा। तो हम कहते हैं कि हैंस द अबव स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, हैंस द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये ट्रू है। स्टेप 2, अब k के लिए हम इसको एज्यूम करते हैं कि ट्रू है, दैट द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है तो फिर a k माइनस b k में भी ये एज अ फैक्टर मौजूद होगा। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे कि देन a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ a k माइनस b k। तो जब a माइनस b a k माइनस b k का फैक्टर है तो फिर ये a माइनस बी a k माइनस b k को डिवाइड करेगा। जिस तरीके से 2 इस 10 को डिवाइड कर रहा है, इसी तरीके से a माइनस बी भी a k माइनस b k को डिवाइड करेगा। यानी दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस b डिवाइड्स a k माइनस b k एंड वी कैन राइट, जब ये 2 इस 10 को डिवाइड कर रहा है तो फिर हम इस 10 को लिख सकते हैं डिवीज़र, यानी ये 2 और मल्टीप्लाई कोशेंट, ये जो 5 है ये कोशेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो a k माइनस b k है ये इक्वल होगा a माइनस b, यानी डिवाइज़र के वो जो वहाँ पे 2 है और कोशेंट के जो यहाँ पे 5 है, यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू आएगी। जिस तरीके से 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से 10 आता है, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेंगे और हम कहेंगे कि वेयर q इज़ कोशेंट, इसमें q कोशेंट है। अब स्टेप 3 में हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करते हैं। लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा a k प्लस 1 माइनस b k प्लस 1। अब इसमें हम देखेंगे कि a माइनस b एज अ फैक्टर मौजूद है, फिर देन लिखेंगे a k प्लस 1 माइनस b k प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोच समझ के आगे सॉल्व करेंगे, बाकी ये 2 स्टेप तो बहुत आसान होते हैं। हमने इसमें ये a k माइनस b k की वैल्यू को पुट करना होता है ताकि हम इसमें से ये a माइनस b एज अ फैक्टर निकाल सकें, क्योंकि हमने ये अस्यूम तो किया हुआ है कि ये जो a k माइनस b k है इसमें a माइनस b एज अ फैक्टर मौजूद है। तो ये हमारे पास है a k प्लस 1। अगर इसके साथ हम a b k सब्ट्रैक्ट कर लें और a b k ऐड भी कर लें, देखें यहाँ पे देखें यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें से ये a k कॉमन निकल आता है, इस वजह से हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो a b k को ऐड भी किया और a b k को सब्ट्रैक्ट भी किया और ये तो अभी रहता है, तो माइनस b k प्लस 1। यहाँ पे साथ हम लिख लेते हैं कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग a b k इज इक्वल टू, ये है a k और साथ यहाँ पे
ए आ जाएगा, क्योंकि ए जो है इसका भी के का भी बेस है और ये ए इस 1 का भी बेस है, तो इसको मैंने अलग अलग लिख लिया। यहाँ पे ए बी के हम लिख लेंगे प्लस ए बी के माइनस बी पावर के, इसको अलग लिख लेते हैं, इंटू ए पावर 1 इसको अलग लिख लेते हैं। अब इन दोनों में ये ए कॉमन है, तो इनसाइड रह जाएगा ए के यानी ए पावर के माइनस बी पावर के। इन दोनों में अगर आप देखें तो ये बी पावर के कॉमन है, तो इनसाइड रह जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। अब ए के माइनस बी के की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो ए इंटू ए माइनस बी इंटू क्यू प्लस पी के इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे आप लिख लें कि यूजिंग 1। अब अगर आप इन दो टर्म्स में देखें तो ए माइनस बी और ए माइनस बी कॉमन है। यहाँ पे तो है ए के प्लस 1 माइनस बी के प्लस 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ए माइनस बी इसमें कॉमन है, तो इनसाइड क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा और ये क्यू रह जाएगा, प्लस यहाँ पे रह जाएगा बी पावर के। अब देखें इसमें भी ये ए माइनस बी फैक्टर मौजूद है, और ए क्यू प्लस बी के ये सारा का सारा कोशंट है। देखें ए माइनस बी, ये ए माइनस बी और जो कुछ भी यहाँ होगा ये कोशंट होगा, और ये ए माइनस बी अब इसको डिवाइड करेगा। अगर इसके नीचे ए माइनस बी लिख लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से भी क्लियर है कि ए माइनस बी इसका फैक्टर है। इम्प्लाइज दैट कि दिस ए माइनस बी डिवाइड्स ए के प्लस 1 माइनस बी के प्लस 1, क्योंकि ये इसके इक्वल है। इसका मतलब है कि ए पावर के प्लस 1 माइनस बी पावर के प्लस 1 इस ए माइनस बी से डिवाइड होगा, या ए माइनस बी इसको डिवाइड करेगा। तो हम कहेंगे इम्प्लाइज दैट कि ए माइनस बी इज द फैक्टर ऑफ ए पावर के प्लस 1 माइनस बी पावर के प्लस 1। तो हम कहेंगे कि दस द अबव, ये वाली अबव स्टेटमेंट, दस द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो ये तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू है। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for all positive integer n। तो ये हमारा प्रूफ था। एग्जाम्पल 5 भी एग्जाम्पल 4 ही की तरह है, लेकिन यहाँ पे ये जो n है ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। वहाँ पे इवन भी था और ऑड भी था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑड इंटीजर है। ये फ़र्क है। बाकी वही है कि हमने ये बताना है कि ये x प्लस वाई जो है ये इसका फैक्टर है, यानी x प्लस वाई इसमें मौजूद होगा हर एक वैल्यू के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा हमने एक और भी इसमें चेंजेस लानी है, क्योंकि ये n ऑड है, हमें इस n को ऑड शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस n इज़ गिवन to be positive odd integer, ये जो n है ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। सो वी कैन राइट, इस n को मैं लिख सकता हूँ 2m माइनस 1। m क्या चीज़ है, m भी यहाँ पे इंटीजर है, और वो इवन और ऑड कोई भी इंटीजर हो सकता है। 2 जब भी किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन आएगा, और इवन में से जब 1 माइनस होगा तो वो ऑड होगा। तो अब ये 2m माइनस 1 के लिए ये n हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। इसमें
इसमें जो इवन पॉजिटिव इंटीजर था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि 2m यानी इवन में से मैंने 1 माइनस किया। तो अब मैं यहाँ पे n की जगह 2n-1 पुट करूँगा और ये हमेशा पॉजिटिव ऑड नंबर होगा। और ये m क्या है, वेयर m इज़ पॉजिटिव इंटीजर, देन तो ये x पावर m प्लस y पावर n, ये हमारे पास बन जाएगा x पावर n की जगह 2m-1 प्लस y n की जगह 2m-1। अब हम स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 1, लेट m इज इक्वल टू 1, देन ये जो हमारे पास x पावर 2m-1 प्लस y पावर 2m-1 है, इसमें हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो x पावर 2 इंटू 1-1 प्लस y पावर 2 m की जगह 1-1 इज इक्वल टू x, 2 1s are 2, 2 minus 1, x पावर 1 प्लस y पावर 2 मल्टीप्लाई 1, 2 minus 1 1। देखें x प्लस y आ गया है और x प्लस y से डिवाइड होगा, यानी x प्लस y इसको डिवाइड कर रहा है, इस वजह से x प्लस y इसका फैक्टर है। तो हम लिख लेंगे कि सिंस दिस x प्लस y डिवाइड्स x प्लस y, so x plus y is the factor of x plus y. Thus, the above statement is true for m is equal to 1. अब स्टेप 2 में हम m is equal to k लेंगे। स्टेप 2 कि let the above statement is true for m is equal to k। तो जब ये ट्रू है m is equal to k, ये तो हम एज्यूम करते हैं, तो हम कहेंगे कि देन ये जो x प्लस y है is the factor of x power 2k minus 1 plus y power 2k minus 1। हम ये सपोज कर रहे हैं कि m is equal to k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इससे हम ये सपोज कर रहे हैं कि x प्लस y इसका फैक्टर है। तो जब ये x प्लस y इसका फैक्टर है, तो फिर x प्लस वाई और कोशंट जो इससे पहले हमने किया था, x प्लस वाई और कोशंट जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो उसका रिज़ल्ट ये आएगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि 10 2 मल्टीप्लाई 5 है। तो ये देखें, जब आप 10 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 5 are 10। तो ये जो 10 है ये असल में इन दो का प्रोडक्ट है। ये 2 क्या चीज़ है, ये 2 ये फैक्टर है और ये 5 जो है ये कोशंट है। तो x प्लस y, ये जो x प्लस वाई है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो x प्लस वाई डिवाइड्स, यानी इससे ये बात अप्लाई होती है कि x प्लस वाई डिवाइड्स x पावर 2k माइनस 1 प्लस y पावर 2k माइनस 1। सो वी कैन राइट जब ये इसका फैक्टर है तो फिर ये x पावर 2k माइनस 1 प्लस y पावर 2k माइनस 1 ये इक्वल होगा ये x प्लस वाई के जो डिवीज़र है और इस 5 के यानी जो कोशंट है, तो इसके साथ एक q लिखेंगे। ये इक्वेशन 1 है। अब स्टेप 3 है। स्टेप 3, नाउ m इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हम n की जगह k प्लस 1 पुट करते हैं। वी कंसिडर, तो यहाँ पे x 2, अब k की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे, k प्लस 1 माइनस 1
प्लस वाई 2 k की जगह k+1 और -1। यानी अब हमने यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू थी x पावर n प्लस y पावर n, ये इक्वल था n हमने लिखा था 2m-1 प्लस y n की जगह 2m-1। अब हमने n की जगह k+1 पुट करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये k+1 के लिए भी ट्रू है। तो ये हमने जहाँ जहाँ पे m था वहाँ पे k+1 पुट किया, इज इक्वल टू x पावर 2k प्लस 2 -1 प्लस y पावर 2k प्लस 2 और -1 इज इक्वल टू x पावर 2k। इस -1 को यहाँ पे लिख लेता हूँ और +2 को यहाँ पे। इस तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपना मसला इससे सॉल्व कर लेंगे। y 2k -1 यहाँ पे लिख लें और +2। ये बेस 2k -1 भी है, यानी x के साथ ये 2k -1 लिख लेंगे इंटू x पावर 2। यानी ये x जो है इन दोनों का बेस था, तो इसके नीचे अलग लिखा और इसके नीचे अलग लिखा, प्लस y 2k -1 और बिल्कुल इसी तरीके से y² इसको अलग लिख लेंगे। अब हमें इसमें इस तरह तब्दीली लानी है कि हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये आ जाए, ताकि हम इसमें ये पुट कर सकें। यहाँ पे है x पावर 2k -1 और x², हमें ये चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इसके साथ y पावर 2k -1 और x² ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें, तो हमारे पास ये x² उसमें से कॉमन आ जाएगा और ये वाली वैल्यू रह जाएगी। तो हम क्या करते हैं, x पावर 2k -1 इंटू x², इसके साथ ऐड करते हैं y पावर 2k -1 इंटू x²। देखिए जब हम इसमें से x² कॉमन निकालेंगे तो ये रह जाएगा और ये हमारे पास इसके इक्वल है। तो जब हम ये ऐड कर रहे हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, y पावर 2k -1 इंटू x², और ये वाली वैल्यू रहती है तो प्लस y पावर 2k -1 एंड y²। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग y पावर 2k -1 इंटू x²। अब इन दोनों में से x² कॉमन निकाल लें, तो इनसाइड रह जाएगा x पावर 2k -1 और प्लस y पावर 2k -1 ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से y पावर 2k -1 कॉमन है, तो y पावर और ये प्लस वाली वैल्यू निकालेंगे, प्लस y पावर 2k -1 इसमें से कॉमन लिया, तो इनसाइड यहाँ पे हमारे पास माइनस रह जाएगा और x² -x², और ये वाली वैल्यू क्योंकि इससे बाहर निकली है तो आ जाएगा प्लस y²। y पावर 2k -1 मैंने पॉजिटिव निकाला, तो ये माइनस मैंने नहीं निकाला, तो ये -x² के साथ रहेगा और प्लस y² इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये इसके साथ आ रही है, यहाँ पे मुसलसल ये वाली वैल्यू आ रही है, तो इसी वजह से मैंने ये रब नहीं किया बल्कि यहाँ पे इसको लिखा रहने दिया, और ये राइट साइड में यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है इसको और भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो x² और ये आपके पास x पावर 2k -1 प्लस y पावर 2k -1, ये हमारे पास इसके इक्वल है x प्लस y इंटू q। प्लस y 2k -1, और इसकी तरतीब बदलूंगा, y² को पहले लिख लेता हूं और इस -x² को बाद में लिख लेता हूं। और यहाँ पे हमने यूज़ किया है इक्वेशन 1 को, तो आप लिख ले सकते हैं, तो आप लिख लें कि यूजिंग 1 इज इक्वल टू x² इंटू x प्लस y, और साथ ये q भी है, प्लस y पावर 2k -1 और a² -b² a -b और a
प्लस बी। तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब इन दो टर्म में से x प्लस वाई और x प्लस वाई ये कॉमन है। यहाँ पे y प्लस एक्स लिखा हो या x प्लस वाई, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस जो है वो कम्यूटेटिव होता है, उसकी तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता। तो x प्लस वाई कॉमन ले लें तो इन साइड क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये q रह जाएगा प्लस y 2k माइनस 1 इंटू वाई माइनस एक्स। अब ये जिस तरह मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ये डिवीज़र है, यानी ये इसका फैक्टर देखें इसमें से आ गया है, और ये सारा का सारा अब कोशेंट है। इसमें ये q पहले का कोशेंट था, अब ये भी सारा शामिल हो गया, तो ये सारा कोशेंट है। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई, और इस कोशेंट को एक और नाम q1 दे देता हूँ। ये q1 जो है ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर q प्लस वाई 2k माइनस 1 इंटू y माइनस एक्स। ये सारा का सारा कोशेंट है। अब ये देखें x प्लस वाई इसमें से एज अ फैक्टर आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये m इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अब ये x प्लस वाई इंटू q1 के नीचे अगर हम ये x प्लस वाई लिख लें तो देखें ये डिवाइड हो जाता है। तो हम कहेंगे कि हैंस x प्लस वाई, ये वाला x प्लस वाई डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर सकता है, इसको, x पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 प्लस y पावर 2k प्लस 1 माइनस 1। हैंस x प्लस वाई इज द फैक्टर ऑफ, इसका मतलब है कि ये जो x प्लस वाई है ये इसका फैक्टर है, x पावर 2 k प्लस 1 माइनस 1 प्लस y पावर 2 k प्लस 1 माइनस 1। बस लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख लें कि सो द अबाव स्टेटमेंट, ये जो अबाव स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर m इज इक्वल टू k प्लस 1। हैंस by principle of mathematical induction, it is true for all positive values of m। अब एग्ज़ाम्पल 6 में ये इनइक्वलिटी है कि n क्यूब इज़ ग्रेटर दैन 4n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि ये इनइक्वलिटी ट्रू है, लेकिन n की जो वैल्यू होगी वो 5 या 5 से बड़ी होगी। यानी यहाँ पे हम जो फर्स्ट वैल्यू लेंगे वो 5 लेंगे, 1 2 3 4, इसके लिए ये इनइक्वलिटी ट्रू नहीं है। तो स्टेप 1, लेट n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 5 क्यूब इज ग्रेटर देन 4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1। 5 क्यूब इज 125 ग्रेटर देन 4 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 प्लस 1 125, 4 मल्टीप्लाई 25 100 प्लस 5 प्लस 1 125 is greater than 100 plus 5 plus 1 106. So it is true for n is equal to 5. So the above statement is true for n is equal to 5. स्टेप 2 में, अब सेकंड स्टेप में हम एस्यूम करते हैं कि ये जो इनइक्वलिटी है ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो इसमें हम
n इज इक्वल टू k लेंगे, लेकिन k की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी। k की वैल्यू हम 1 2 3 4 नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस है, यानी इसमें हम फ़र्ज़ करते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट अस assume the above statement is true for n is equal to k and k is greater than equal to 5। तो यहाँ पे हम n की जगह k पुट करेंगे। k क्यूब is greater than 4k square प्लस k प्लस 1। इस इनइक्वलिटी को हम 1 कह लेंगे। अब हमने स्टेप 3, इस स्टेप 3 में हमने अब ये प्रूफ करना है कि ये इनइक्वलिटी k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, यानी इसका जो आखिरी रिजल्ट आएगा वो ये आना चाहिए n प्लस 1 होल क्यूब इज ग्रेटर देन 4, n की जगह k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 और प्लस 1। तो हम जितना भी इसमें चेंजेस करेंगे वो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये फॉर्म लाना है। तो अब हम कहते हैं नाउ लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो यहाँ पे हम ये लेफ़्ट साइड लेते हैं और इसे ये राइट साइड लाएंगे। तो यहाँ पे अब n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे, यानी n क्यूब में हमने पुट करना है n की जगह k प्लस 1 होल क्यूब। अब हम इस k प्लस 1 होल क्यूब को लेते हैं और इसको एक्सपेंड करेंगे और इससे हम अपना रिज़ल्ट लाएंगे। तो n क्यूब हमने ले लिया n की जगह k प्लस 1 क्यूब। तो k प्लस 1 होल क्यूब ये हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी k स्क्वायर b 1 प्लस 3a यानी k और b है 1 स्क्वायर और लास्ट में 1 क्यूब। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, या इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर लेते हैं a क्यूब प्लस 3k स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3k स्क्वायर प्लस 3k और 1 स्क्वायर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3k प्लस 1 क्यूब, 1 आता है। अब हमने k क्यूब की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है। तो क्योंकि देखें k क्यूब बड़ी वैल्यू है और 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 छोटी वैल्यू है। तो जब इस बड़ी वैल्यू के बजाय हम ये वाली वैल्यू k के लिए पुट करते हैं 4k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, तो क्योंकि हमने k क्यूब की जगह छोटी वैल्यू पुट की है तो फिर ये दोनों साइड इक्वल नहीं होंगे। ये बड़ी वैल्यू थी, ये छोटी थी, तो अब ये वाला साइड बड़ा हो गया है, यानी k प्लस 1 होल क्यूब जो है ये साइड लेफ़्ट साइड बड़ा है और ये राइट साइड छोटा बन गया है। और ये लिखेंगे प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। यहाँ पे हम लिख लेंगे यूजिंग दिस इनइक्वलिटी 1, k प्लस 1 होल क्यूब इज़ ग्रेटर देन 4k स्क्वायर प्लस, ये जो 3k स्क्वायर है इसको मैं 3k इंटू k लिख लेता हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हमारा कुछ काम सिंपल हो जाएगा। अब ये और ये k और 3k ये आता है 4k प्लस 1 और प्लस 1 तो प्लस 2, k प्लस 1 होल क्यूब इज़ ग्रेटर देन 4k स्क्वायर प्लस 3k इंटू k की छोटी वैल्यू को अगर हम देखें तो k हमारे पास कम से कम 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन हम k की छोटी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे k के बजाय मैं इसकी वैल्यू 5 पुट कर लेता हूँ।
कि मैं सपोज कर लेता हूँ कि k की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 5 है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि k इज, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू मैंने इसमें पुट कर ली है, ये इनइक्वलिटी है, इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस 4k प्लस 2, k प्लस 1 होल क्यूब इज ग्रेटर देन 4k स्क्वायर, 3 5s are 15, k प्लस 4k प्लस 2, या k प्लस 1 होल क्यूब इज ग्रेटर देन 4k स्क्वायर प्लस इस 15k को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं, 9k प्लस 6k। मैंने आपसे कहा है ना कि हमें k प्लस 1 के लिए रिजल्ट लाना है, तो ये चेंजेस आपको यूँ समझ ले कि याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको एक तरीके से प्रूफ किया गया है। तो प्लस 9k और प्लस 6k हमारे पास 15k आता है, प्लस 4k और प्लस 2, k प्लस 1 होल क्यूब ग्रेटर देन 4k स्क्वायर प्लस 9k, और इसकी जगह 6k प्लस 4k प्लस 2 मैं 6 पुट कर लेता हूँ। क्यों पुट करता हूँ? क्योंकि ये जो 6k है प्लस 4k प्लस 2, ये हर सूरत में 6 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि k की सबसे छोटी वैल्यू वो 5 है, यानी हम 5 पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं, नेगेटिव तो पुट ही नहीं कर सकते, 1 2 3 4 भी पुट नहीं कर सकते। देखें, तो अगर आप इसमें छोटी वैल्यू भी पुट कर लें, 5 भी पुट कर लें, तो 6 5s are 30, प्लस यहाँ पे 4 5s are 20 और प्लस 2, तो ये तो 52 आता है। तो मैं इस पूरे इसकी जगह सिर्फ 6 लगा सकता हूँ। तो मैंने बड़ी वैल्यू को हटा के छोटी वैल्यू लगा ली, तो इनइक्वलिटी पे तो फ़र्क नहीं पड़ा। देखें, ये वाला साइड बड़ा है और ये वाला साइज छोटा है, तो मैंने इसके बजाय अगर ये छोटी वैल्यू पुट कर ली, तो ये साइड तो अब वैसे भी बड़ा था और बड़ा हो गया है, इस वजह से इनइक्वलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ा। k प्लस 1 होल क्यूब इज़ ग्रेटर देन 4k स्क्वायर। इस 9k को मैं 8k, क्योंकि मुझे 2ab चाहिए, इससे मैंने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे मुझे k प्लस 1 स्क्वायर चाहिए, तो 8k और 9k को मैं लिख लूँगा 8k प्लस k। और मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए अगर मैं इससे a स्क्वायर बनाऊँगा, तो a स्क्वायर मुझे 2k होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो मुझे b स्क्वायर b चाहिए होगा। तो मैं इस 6 को 4 लिख लेता हूँ और प्लस 2 लिख लेता हूँ। तो अब आप देखें, यहाँ पे k प्लस 1 होल क्यूब इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे अब थोड़ी सी तरतीब बदल लेते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4, इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इस k प्लस 2 को उस साइड पे ले जाता हूँ। k प्लस 1 होल क्यूब इज़ ग्रेटर देन, इससे मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाता हूँ, 2k होल स्क्वायर प्लस 8 में आ जाएगा 2ab, 2a की वैल्यू 2k है, तो 2 2s are 4k, लेकिन यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब है ये जो 2 है ये b है, 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इस 4 को मैं b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूँगा, प्लस k प्लस 2। देखें, तो ये जितना भी हमने यहाँ पे चेंजेस लाए वो सिर्फ इसके लिए था। तो k प्लस 1 होल क्यूब इज़ ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे मुझे n की जगह मैंने k प्लस 1 पुट किया था, तो मुझे यहाँ पे k प्लस 1 चाहिए, तो इस k प्लस 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, k प्लस 1 और प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 होता है। k प्लस 1 होल क्यूब इज़ ग्रेटर देन, इन दोनों में ये 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन लेंगे तो उसके ऊपर ये स्क्वायर भी आ जाएगा, और इन साइड यहाँ पे सिर्फ k रह जाएगा, और यहाँ पे 2 तो कॉमन था, 1 रह जाएगा, ऊपर स्क्वायर है प्लस k प्लस 1 प्लस 1। आपकी बुक वालों ने पहले इसमें से 4 को कॉमन लिया है और फिर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है,
तो उससे फिर आपको यहाँ पे 4 और a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों तरीके ठीक हैं। k प्लस 1 होल क्यूब इज़ ग्रेटर देन 2 2s आर 4 इंटू k प्लस 1 स्क्वायर प्लस k प्लस 1 प्लस 1। अब आप देखें, अगर हमने n सपोज किया था k प्लस 1, तो n क्यूब इज़ ग्रेटर देन 4 k प्लस 1 n ऊपर स्क्वायर प्लस k प्लस 1 n प्लस 1। देखिए वही चीज़ आ गई। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पुट k प्लस 1 इज इक्वल टू n। इसको आप a कह लें, विच इज ऑफ द फॉर्म a, यानी फॉर n is equal to k plus 1. So the given proposition is true for n is equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, it is true for all n greater than equal to 5। 5 से छोटी वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं है। अब ये लास्ट एग्जांपल है, इसमें प्रूव दैट 2 पावर n इज लेस देन कॉम्बिनेशन 2n फॉर n ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है जिसको हम इस तरह भी लिखते हैं nr। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका सलूशन है जो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं CNR, जो इसके इक्वल होता है। हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो इनइक्वलिटी है ये n इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए ट्रू है। n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू नहीं है। n इज़ इक्वल टू 2 3 4 इसके लिए ये ट्रू है। तो इसको भी हम इनइक्वलिटी 1 कह लेते हैं। अब 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, लेट n इज़ इक्वल टू 2। देन यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2 पावर 2 इज़ लेस देन 2, n की जगह हम 2 पुट करेंगे और यहाँ पे भी n की जगह हम 2 पुट करेंगे। यहाँ पे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टोटल ऑब्जेक्ट है, ये टेकन एट अ टाइम है, जिस यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स है, ये तमाम ऑब्जेक्ट हैं और ये उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को लिया गया है। इन्होंने अब यहाँ पे तमाम ऑब्जेक्ट्स को 2n कहा है और जो ऑब्जेक्ट्स लिए गए हैं या जो भी कुछ है ये n है। तो r और n ये आपस में इक्वल है, ये 2n और n आपस में इक्वल हैं। तो 2 पावर क्या आता है 4 लेस देन 2 2s आर 4 इंटू 2 4 इज़ लेस देन। अब हम इसको इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं। n फैक्टोरियल, n की जगह 4 है तो 4 फैक्टोरियल, फिर है r फैक्टोरियल, r की जगह 2 है तो 2 फैक्टोरियल, फिर है n माइनस r यानी 4 माइनस 2 और इसके साथ है फैक्टोरियल। 4 इज़ लेस देन 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 1। 4 माइनस 2 से आता है 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1। देखें तो 2 1s आर 2 और 2 1s आर 2, तो ये 2 2s आर 4 और ये ऊपर भी 4 है तो ये कैंसिल। 3 2s आर 6, तो 4 इज़ लेस देन 6। तो इसका मतलब है कि ये इनइक्वलिटी, ये प्रोपोजिशन ट्रू है फॉर n इज़ इक्वल टू 2। द प्रोपोजिशन, ये वाली प्रोपोजिशन 2 पावर n लेस देन 2n n is true
फॉर n इज इक्वल टू 2। अब स्टेप 2 जो हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस है फॉर n इज इक्वल टू k, वो हम एस्यूम करते हैं। स्टेप 2, लेट अस सपोज दैट above statement is true for n is equal to k and k is greater than 1, then तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 पावर k लेस देन, ये साइड लेस है, 2k और 2 पावर k इज़ लेस देन। इस फार्मूले से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल यानी 2k फैक्टोरियल, फिर है r फैक्टोरियल यानी k फैक्टोरियल, और फिर है n माइनस r यानी 2k माइनस r की वैल्यू k है फैक्टोरियल। तो 2k इज़ लेस देन 2k फैक्टोरियल और 2k माइनस k, इससे भी k आता है और बाहर इसके फैक्टोरियल है, तो k फैक्टोरियल, ये हमारी इनइक्वालिटी 2 है। अब स्टेप 3, ये जो फाइनल स्टेप है, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड कंसिडर 2k प्लस 1, यानी अब हम इस n की जगह k प्लस 1 पुट किया, देखें 2 पावर k प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करके ये वाला साइड इसे, तो वी कैन राइट 2k प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 2k इंटू, यानी ये बेस इस k का बेस भी है और इस 1 का बेस भी है, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, यानी 2 पावर k इंटू 2। अब मैं इस 2 पावर k की जगह ये पुट करता हूँ, तो क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है और 2 पावर k छोटा है, देखें 2 पावर k इज़ लेस देन दिस वैल्यू, तो इस वजह से जब मैं 2 पावर k की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूँगा तो ये इक्वलिटी ख़त्म हो जाएगी और ये वाला साइड बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ ये 2 पावर k से ज़्यादा है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और ये 4 है, अब मैं 10 के बजाय यहाँ पे 11 लिखता हूँ, 11 मल्टीप्लाई 4, तो फिर ये साइड बड़ा हो जाएगा और ये वाला साइड छोटा, तो 2 पावर k की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिखता हूँ 2k फैक्टोरियल बाय k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल। तो मैंने छोटी वैल्यू के बजाय इसकी बड़ी वाली वैल्यू लिख ली, तो इस वजह से ये साइड बड़ा हो गया, और ये 2 तो इसके साथ है तो उसको भी लिख लेता हूँ। इसको आप इनइक्वालिटी नंबर 3 कर लें। अब यहाँ अगर हम n की जगह k प्लस 1 पुट कर लें, क्योंकि हमें तो k प्लस 1 के लिए ये प्रूफ करना है, तो ये आ जाएगा 2 पावर k प्लस 1 लेस देन 2n की जगह k प्लस 1 और यहाँ पे n की जगह k प्लस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 2k प्लस 2 1s are 2 और k प्लस 1, 2k प्लस 1 लेस देन, अब इस फार्मूले से इसको खोलते हैं तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल यानी 2k प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ये हमारे पास r है यानी k प्लस 1 फैक्टोरियल, फिर है n माइनस r यानी 2k प्लस 2 माइनस r है k प्लस 1 फैक्टोरियल लेस देन 2k प्लस 2 फैक्टोरियल बाय k प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखें 2k लिखा हुआ है और ये माइनस k है, तो 2k माइनस k, इससे k आता है,
यहाँ पे +2 है और ये -1, जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1, तो 2 - 1 से आता है 1 +1 और फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, जिस तरीके से अगर 9 फैक्टोरियल है तो आप इसको लिख सकते हैं 9 × 8 × 7, और कहीं पे आप स्टॉप भी कर सकते हैं, एक एक कम करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें 2k + 2 फैक्टोरियल है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2k + 2, फिर इससे एक कम लिखूंगा 2k + 1, और फिर इसके बाद लिखूंगा 2k और यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, एक एक कम कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने पहले लिखा 9, फिर 1 कम हुआ तो 8 हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो ये नंबर्स नहीं है, तो 2k + 2 में से 1 माइनस होगा, पहले ये लिखेंगे, फिर 1 माइनस होगा, 2k + 2 में से 1 माइनस तो 2k + 1, और फिर 2k + 1 में से 1 माइनस तो सिर्फ 2k + 1 रह जाएगा, तो सिर्फ 2k रह जाएगा, और फैक्टोरियल यहाँ पे हम स्टॉप कर लेते हैं। अब k + 1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ k + 1, और इसके बाद जो आएगा वो k आएगा, एक कम आएगा, यहाँ पे हम स्टॉप कर लेते हैं। इसी तरीके से k + 1 फैक्टोरियल है, इसको भी मैं k + 1 और k फैक्टोरियल लिख लेता हूँ। 2 पावर k + 1 is less than 2k + 2, 2k + 1, 2k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k + 1 और k + 1, k + 1 स्क्वायर, और k फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल होल स्क्वायर। अब जब ये मेरे पास आ गया है 2 पावर k + 1 इज़ लेस देन, यानी अगर ये तमाम वैल्यू मेरे पास होगी, ये वाली तमाम वैल्यू, तो इस तमाम वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 2k + 2 और k + 1, तो तब मैं प्रूफ कर सकूँगा कि ये जो हमारे पास इनइक्वलिटी है ये 2 पावर k + 1 के लिए भी ट्रू है। अब यहाँ पे आ जाए, ये हमारे पास स्टेप 3 में 2k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल, यानी k फैक्टोरियल स्क्वायर, आप इसको k फैक्टोरियल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखें 2k फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल स्क्वायर ये मेरे पास मौजूद है, मैंने इस 2 की जगह ये वाली वैल्यू लगानी है, ये वाली। तो जब मैं इस 2 की जगह ये वाली वैल्यू लगा लूँगा तो मेरे पास ये कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी, जो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर k + 1। तो मुझे ये सिर्फ साबित करना है कि अब ये जो 2k + 2 × 2k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1 होल स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू इस 2 से बड़ी है, क्योंकि ये साइड बड़ा है और ये छोटा है, तो मैं ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर लूँ तो ये साइड और भी बड़ा हो जाएगा, तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने सिर्फ ये जो 2k + 2 × 2k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1 होल स्क्वायर ये साबित करना है कि ये 2 से बड़ा है, और फिर मैं इस 2 की जगह ये पुट कर सकता हूँ। तो इस वजह से आपकी बुक वाले ने ये वाली वैल्यू ली है 2k + 2, ये वैल्यू आपको उन्होंने डायरेक्ट लिख के दी एग्जांपल में, 2k + 2 2k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से ये 2 कॉमन तो आ जाएगा, k + 1, ये 2 बाहर, यहाँ पे है 2k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1 होल स्क्वायर, तो एक k + 1 इसके साथ कैंसल, इज इक्वल टू 2k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1, ये रह जाता है, इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 और इस 2k को मैं लिख सकता हूँ k + k और +1 डिवाइडेड बाय k + 1 इज इक्वल टू 2, इस k के नीचे भी k + 1 लिख लें, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम है, और इस प्लस और इस k + 1 के नीचे भी k + 1 लिख लें, यानी इसको इसके नीचे भी लिखा और इसको इसके नीचे भी लिखा, ये कैंसिल हो जाता है, 2 × k / k + 1, और ये कैंसिल तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, +1 इज इक्वल टू, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2k /
k+1 और ये 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो +2। अब ये तमाम वैल्यू जो है ये 2 से बड़ी है, ग्रेटर देन। क्यों 2 से बड़ी है? क्योंकि इसमें तो ये भी शामिल है। देखिए यहाँ पे 2 भी है और प्लस ये भी है, 2k डिवाइडेड बाई k+1। और k जो है यहाँ पे हमने यहाँ कंडीशन गिवन है कि k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, k इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये जो आया है ये तमाम वैल्यू इस 2 से ज़्यादा है। तो हमारे पास तो ओरिजिनल ये है, इसको हमने सॉल्व किया। इसका मतलब है कि 2k+2 इंटू 2k+1 डिवाइडेड बाई k+1 होल स्क्वायर, इट इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये हमने साबित कर दिया कि ये वाली वैल्यू 2 से बड़ी है। या ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये लेस देन है इससे, एक ही बात है। ये वाली वैल्यू 2 से बड़ी है या 2 इससे छोटा है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इज़ लेस देन 2k+2 2k+1 डिवाइडेड बाय k+1 होल स्क्वायर। अब हम ये वाली वैल्यू जो है इसको यूज़ करते हैं। फ्रॉम 3 2 पावर k+1 लेस देन 2, ये मैं 2 पहले लिख लेता हूँ, 2k फैक्टोरियल बाय k फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल, 2k+1 इज़ लेस देन। अब इस 2 की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ क्योंकि ये वाली वैल्यू 2 से बड़ी है। तो जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये साइड तो ऑलरेडी ग्रेटर देन है, तो और भी ग्रेटर देन हो जाएगा, तो इनइक्वलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये पुट कर लेते हैं 2k+2 इस 2 की जगह 2k+1 बाय k+1 होल स्क्वायर इनटू, और ये वाली वैल्यू तो साथ है, ये तो हमने 2 की जगह पुट किया है, 2k फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल, आप इसको k फैक्टोरियल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 2 पावर k+1 इज़ लेस देन, देखें 2k+2 फिर 2k+1 फिर 2k और फैक्टोरियल, तो ये तमाम 2k+2 फैक्टोरियल के इक्वल है, जो हमने यहाँ पे किया भी था कि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 2k+2 2k+1 2k फिर 2k-1, लेकिन वो हम नहीं लिखते बल्कि 2k फैक्टोरियल पे यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। यहाँ पे k+1 स्क्वायर है, आप इसको लिख सकते हैं k+1 और k+1, और k फैक्टोरियल का भी स्क्वायर है, इसको भी आप लिख सकते हैं k फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल। 2 पावर k+1 इज़ लेस देन 2k+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखिए 2k यहाँ पे k+1 और k फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा k+1 फैक्टोरियल, यानी k+1 और k फैक्टोरियल को कंबाइन करके k+1 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। जिस तरीके से 9 और 8 फैक्टोरियल हो तो आप इसको 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये k+1 है और ये k फैक्टोरियल है। तो एक और भी यहाँ पे है k+1 और k+1 फैक्टोरियल, ये भी आप लिख सकते हैं k+1 फैक्टोरियल। 2 पावर k+1 इज़ लेस देन। अब ये जो है ये हमने देखें इसको जब एक्सपेंड किया था तो ये 2k+2 और k+1, इससे देखें ये वाली वैल्यू आई थी। तो इसका मतलब है ये जो हमने लिख लिया है, अब हम इसको दोबारा इस फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये तमाम है 2k+2 और k+1, इस तरीके से इसको कॉम्बिनेशन के नोटेशन में लिख लेंगे। 2k+1 लेस देन, इसमें से ये 2 कॉमन निकाल लें तो k+1 और k+1। अब अगर हम k+1 की जगह n पुट कर लें, क्योंकि हमने पहले कहा है कि n इज़ इक्वल टू k+1, तो ये इनइक्वलिटी अब भी ट्रू है। तो हम अगर लिख लें कि रिप्लेस n इज़ इक्वल टू k+1 या k+1 इज़ इक्वल टू n, तो ये आ जाता है 2 पावर n
लेस देन 2n और n। तो ये स्टेटमेंट अब भी ट्रू है। द गिवन स्टेटमेंट is true for n is equal to k plus 1 by principle of mathematical induction. It is true for all n और वो n ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये हमारे 7 एग्जाम्पल्स थे और मैथमेटिकल इंडक्शन की डिफिनीशन थी। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे।